हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या है और एलसीएम को फाइंड करने के कितने मेथड है। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो जो एलसीएम के बारे में चीज़ें हैं वो आपको मैं आज सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हुए सबसे पहले हमारे पास जो है एलसीएम है। अब एलसीएम जो है इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको दो मेथड के साथ हम फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले एलसीएम बेसिकली होता क्या है। अगर हमारे पास जितने भी नंबर मिले हो एटलीस्ट टू होने चाहिए, यानी कम से कम दो मिले हो, दो से ज्यादा जितने भी हो हम उसकी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर मिले हो, अगर हम उसकी एलसीएम जो नंबर फाइंड कर रहे हैं अगर वो दोनों उसके साथ डिवाइड हो रहा है और वो भी सबसे छोटे में छोटा होगा तो हम उसको कहेंगे एलसीएम। इट मीन्स दैट a such smallest number which is divisible by a given number that is known as LCM। अब हमारे पास देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम जो है एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको क्यों कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसके फैक्टर जो होंगे वो प्राइम नंबर ही आएंगे। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास 12 और 16 के हमारे पास एलसीएम मालूम करनी है। तो हमने क्या किया है, 12 और 16 के फैक्टर निकाले हैं। तो आप जब भी फैक्टर निकालें तो जहन में ये बात याद कर लें, सबसे छोटे में छोटा ही नंबर हमें डिवाइड करना है। अब देखें 2 की टेबल में 12 कब आता है, 6 टाइम आता है। फिर हम देखेंगे आगे 2 की टेबल में 6 जो है 3 टाइम आता है, और 3 की टेबल में 3 किस टाइम आता है, एक मरतबा आता है। तो 12 के हमारे पास फैक्टर हो गए 2, 2 और 3। अब आगे चलते हुए अब देखेंगे 16 के फैक्टर कौन से हैं। अब 2 की टेबल में 16 जो आता है वो 8 मरतबा आता है। फिर देखेंगे 2 की टेबल में 8 जो आता है वो 4 मरतबा आता है, और 2 की टेबल में 4 जो है 2 टाइम आता है, और 2 की टेबल में 2 जो है एक मरतबा आता है। अब हमारे पास सिंपलीफाइड हो गया, यानी हमारे पास जो है सारे फैक्टर आ गए। अब हम देखेंगे 12 के फैक्टर 2, 2, 3, और 16 के फैक्टर आ गए 2, 2, 2 और 2। अब हमारे पास एलसीएम का जो फार्मूला है वो होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन हमारे पास 2 और 2 है, तो हमने लिखा है 2 और 2। अब 3 जो है इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं ये नॉन कॉमन है। अब 2 जो है इसमें नहीं है, तो हम इसको कहेंगे नॉन कॉमन है, और ऐसे ही जो है 2 एज इट इज। अब सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। जब 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 48। अब जब हम 48 की जो है सीक्वेंस चलाएंगे, 48 के बाद आता है 96, 96 के बाद आता है 144, ऐसे जो है सीक्वेंस चलती जा रहेगी, और इसको हम कहेंगे मल्टीपल्स। अब सारों में से जो छोटे में छोटा नंबर आपके पास है 48, तो हम इसको कहेंगे एलसीएम हमारे पास जो आ गई 12 और 16 की क्या आ गई 48। मतलब यह है कि ये ऐसा छोटे में छोटा नंबर है जो 12 और 16 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। और अब देखेंगे डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है, ये भी एक किस्म का जो है हमारे पास जो है एलसीएम फाइंड करने का मेथड है। तो हम देखेंगे 12 और 16 के फैक्टर निकालेंगे। अब जो है 2 की टेबल में 16 एज इट इज, 2 की टेबल में 16 12 जो है आता है 6 टाइम आता है, 12 की टेबल 2 की टेबल में 16 जो आता है 8 टाइम आता है, और 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है, और 2 की टेबल में 8 जो है 4 टाइम आता है, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, और जो है 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, और 3 की टेबल में 3 जो है एक मरतबा आता है। तो हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 4 को 2 के साथ करेंगे 8, 8 को 2 के साथ करेंगे 16, 16 को 3 के साथ करेंगे 48। तो ये हमारे पास ये भी मेथड है, डिवीजन मेथड है, और ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आपकी मर्जी है, एलसीएम जब भी फाइंड करें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मदद की मदद से मालूम कर सकते हैं, और जो डिवीजन मेथड की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था एलसीएम के बारे में। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा, ये डिवीजन मेथड या फिर जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थैंक यू।